नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल संजय मैथ्स पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, शीर्षक है मोटिवेशनल वीडियो ही है। शीर्षक है शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। इसको मैं समझाऊं इससे पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि इसको देखने के बाद समझने के बाद और जीवन में अप्लाई करने के बाद, इम्प्लीमेंट करने के बाद आपका मोटिवेशन कम नहीं होगा। जब भी आप पढ़ाई में या जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं उसमें नर्वस फील करेंगे तो आप इस टॉपिक को माइंड में रिकॉल करेंगे और आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। शीर्षक है शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। कोई भी कार्य की शुरुआत अगर हम कोई भी करते हैं तो शुरू में परिणाम शून्य रहता है। उस शून्य परिणाम से घबराना नहीं है। परिणाम भी शून्य रहेगा, आलोचनाएं भी होंगी, तो इग्नोर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर हमको यही समझना है कि शुरुआती रिजल्ट छोटा क्यों होता है, कैसे होता है। एग्जाम्पल समझते हैं, ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखो, इसमें दो ऑप्शन हैं। आपसे पूछा जा रहा है, आपके पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है। तो दूसरे शुरुआत करिए। दूसरा ऑप्शन तो ये कहता है कि मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूंगा, और पहला ऑप्शन कह रहा है कि मैं आपको एक दिन में 1 रुपये दूंगा। लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस इतना है कि 10 करोड़ जो दूंगा वो अभी के अभी तुरंत दूंगा, लेकिन अगर 1 रुपये एक दिन का दूंगा तो इसमें एक शर्त भी है कि ये राशि डबल होती चली जाएगी केवल अगले 1 महीने के लिए, 31 दिन के लिए बस। तो अब आप कौन सा ऑप्शन चूज करना पसंद करेंगे? 10 करोड़ अभी लेना पसंद करेंगे या फिर एक दिन में 1 रुपये, उसकी डबल कीमत दूसरे दिन में 2 रुपये, इस तरह से 1 महीने तक लेंगे? तो हमारा आपका माइंड हो सकता है कि विचार करने लगे, सोच में पड़ जाए कि 10 करोड़ और 1 रुपये में डिफरेंस क्या होने वाला है। तो ज़रा इसको देखिए। तो मान लीजिए कि मैं 10 करोड़ मैंने ही रख लिया और आपको मैं 1 रुपये ही दे रहा हूँ, लेकिन शर्त यही रहेगी कि 1 महीने तक यानी 31 दिन तक इसकी कीमत डबल होती हुई चली जाएगी। तो अब आप यहाँ से समझिए इस टॉपिक को, ज़्यादा समझ में आएगा ये चीज़। पहले दिन पे आपको 1 रुपये हैं आपके पास, मेरे पास वही 10 करोड़ है सीमित। दूसरे दिन पे क्योंकि कीमत इसकी डबल हो रही है, तो बताइए आप, तो 1 रुपये का डबल 2 रुपये, मेरे पास उतने ही है। तीसरे दिन 2 का डबल 4, चौथे दिन 4 का 2 गुना 8, पाँचवें दिन मेरे पास केवल 10 करोड़ है, लेकिन आपके पास डबल होते होते 16 रुपये अभी मात्र। बहुत छोटा लिख रहा है ना, शुरुआती रिजल्ट है अभी देखते जाइए, रिजल्ट बढ़ रहा है। इसके बाद 10वें दिन डबल होते होते इसको जोड़ेंगे आप तो 512 रुपये 10 रुपये आप पहुंचेंगे। अभी भी 10 करोड़ और 512 में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत छोटा रिजल्ट दिख रहा है। ये बहुत छोटा दिख रहा है ना। आगे बढ़िए, 20वें दिन का निकालिएगा। 20वें दिन पे 5,24,288 रुपये बनेगा। ये केवल 10 करोड़ ही है। अभी भी देखो 20 दिन पर भी रिजल्ट 10 करोड़ के मुकाबले बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन जरा आप इस पे नजर दिए 28वें दिन, महीने के एंड में 28वें दिन पे देखिए आप, इसको अगर इसको मिलाएंगे तो 13 करोड़ 42 लाख 17,728। यहाँ क्या है? केवल 10 करोड़ क्रॉस कर दिया ना 28वें दिन। लेकिन आप जरा देखिए 31वें दिन पर 107 करोड़। तो मेरे पास केवल 10 करोड़ है और आपके पास हो गए 107 करोड़। तो इसका यह अर्थ है कि शुरुआती रिजल्ट, शुरू में रिजल्ट नहीं दिखता है, शून्य के बराबर होता है, ये सब शून्य है इसके मुकाबले में, लेकिन बाद में वो रिजल्ट बहुत बड़ा होगा। तो इसके जरिए क्या सीख मिली? सीख यही मिली कि चाहे आप किसी भी कोई दुकान ही छोटी सी खोलेंगे, ओपन करेंगे, या फिर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या फिर पढ़ाई में किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी करेंगे, जीवन मिला है, मानव तन मिला है, कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा करने का सोचेंगे या करेंगे, तो उसमें शुरू में पक्का रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो कहने का आशय है कि शुरुआती रिजल्ट वास्तव में छोटा होता है। छोटा मतलब नगण्य होता है, शून्य होता है। तो उसको डीमोटिवेट होकर नहीं छोड़ना है। इस फिगर को भी याद रखना है कि एक दिन इस बात को याद रखना, अगर आप कंटिन्यूटी बना के रखते हैं तो ज़रूर उसमें आपको सफलता मिलनी निश्चित है।
लेकिन धैर्य तो रखना पड़ेगा। और शुरुआती रिजल्ट क्योंकि छोटा होता तो उससे घबराना नहीं है। तो एक मैथमेटिकल के हिसाब से फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, लाइव प्रूफ दिखाने की, हवा हवाई नहीं, ताकि आप लोग इस बात को समझ सकें कि वाकई में शुरू में रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर शुरू में हम किसी विषय में कमज़ोर हैं, मैथ में, इंग्लिश में, किसी भी टॉपिक में हम कमज़ोर हैं, पढ़ाई की बात करें तो, क्योंकि पढ़ाई का चैनल है, तो होता क्या है कि शुरू में आप खाली सवाल को लगाते जाइए, रिवीजन करते जाइए, मस्ट रिवीजन करते जाइए। मैथ का तो रूल कहता है कि आप अपने एग्ज़ाम में जब भी बैठ रहे हैं तो उस एग्ज़ाम में जाने से पूर्व कम से कम आपके ही हाथों द्वारा एक एक सवाल, चाहे छोटा चाहे बड़ा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 3 बार कम से कम लिख उठा हो, 3 बार उसको सॉल्व कर चुके हों। 3 से अधिक 4 से 5 हो जाए वो और अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम बात कही गई है कि 3 बार अगर मैथ में आप हर एक सवाल को पढ़ के गए हैं, टॉपिक को और सवाल को भी, तो ये तय है कि एग्ज़ाम में आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा। और यही बात हर सब्जेक्ट के लिए लागू होती है। 3 रिवीजन सब में बेस्ट माना गया है एग्ज़ाम तक। तो फ्रेंड्स, शुरू में रिजल्ट ना के बराबर मान के चलिए, लेकिन एक दिन इस मान को चलिए कि सक्सीड जरूर पाओगे और रिजल्ट बहुत बड़ा आएगा एक दिन। बस 2 शर्त है, एक तो कॉन्टिन्यूटी से प्रयास, द्वितीय धैर्य रखना, और कुछ लोगों की बातों को इग्नोर भी करते चलना। जो नेगेटिव, जो मतलब कि राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं ना, कहने का आशय है शकुनी और मंथरा जैसे लोगों से थोड़ा दूरी बना के चलना होगा। वो आपके कान भरेंगे, नेगेटिव बातें करेंगे, जहर घोलेंगे, तो वो आप पहचान जाओगे, उनको आप पहचान जाओगे, उनको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बुद्धिमान हो, आज की दुनिया में सब बुद्धिमान है आज के युग में। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। अच्छा लगा तो भी लिखा करें, अगर कुछ ख़राब है तो उसको भी लिखा करें ताकि सुधारा जा सके ना। तो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, बुरा लगा हो तो अनलाइक करें, दोनों करना चाहिए ताकि मुझे ये पता लगे कि हाँ मैंने कुछ गलती की है या मैंने कुछ कमी रह गई है। तो अपनी राय फाइनली इसको कमेंट बॉक्स में देंगे, उम्मीद करता हूँ। सब कहते हैं शेयर सब्सक्राइब करें, हम भी कहते हैं भाई चैनल को ग्रो कराना है, अच्छा लगा हो तो भी करें, नहीं लगा है तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस वीडियो को लंबा ना करते हुए हमारे संजय मैथ्स चैनल पर आने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक हर बार की तरह बहुत बहुत धन्यवाद।